वहीं झुंझुनू जिले में आज सुबह सुबह ही सड़क हादसा हो गया। मिली जानकारी के अनुसार झुंझुनू के बीड़ से आगे मठ पर एक निजी होटल के सामने यह सड़क हादसा हो गया, जिसमें सुबह 5:45 पर झुंझुनू से पिलानी की तरफ बस जा रही थी कि झुंझुनू मठ पर रोड के ऊपर ही एक ट्रोले को खड़ा किया हुआ था। सामने से पिकअप आ जाने से निजी बस जो पिलानी की तरफ जा रही थी, सामने से आ रही पिकअप को बचाने के चक्कर में खड़े ट्रोले से जा टकराई, जिसके कारण बस कंडक्टर साइड का हिस्सा बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। बस के केयरटेकर रामस्वरूप ने जानकारी देते हुए बताया कि सुबह घना कोहरा था, जिसके चलते ट्रोला दिखाई नहीं दिया और पिकअप को बचाने के चक्कर में यह हादसा हो गया। गनीमत ये रही कि हादसे में किसी को गंभीर चोटें नहीं आई, एक सवारी को हल्की चोटें आई है। रोड के ऊपर ट्रोला खड़ा था और सामने से आगे पिकअप और दूर थी और अचानक ट्रोला दिखा नहीं दूर में और पीछे से टक्कर हो गई। कितने बजे की घटना है? ये है समथिंग 5:45 पे। 5:45। तो कोई इसमें घायल भी हुआ क्या? नहीं, एक सवारी के मामूली चोट आई है। पीछे बैठा है ना, वो पीछे एक सवारी की मामूली चोट आई। मामूली चोट आई है। हाँ। तो यानी जो ट्रोला खड़ा था सड़क पे खड़ा रखा था उसने? हाँ, सड़क पे खड़ा था और सामने से पिकअप आई, जिसके कारण से कोहरे कारण से एक्सीडेंट हो गया। हाँ, ठीक है। आपका नाम? रामस्वरूप नाम है। आप मालिक हो बस के? मालिक तो नहीं, मालिक तो जयपुर बैठे। तो आप स्टाफ हो? गाड़ियों को संभाल। आक्रोश के अंदर जन आक्रोश तो था नहीं, मुझे कहीं से भी जन आक्रोश नहीं लगा। कौन सी जनता में आक्रोश है और किस बात का आक्रोश, आप मेरे को बताओ। किस बात की बात करें सर? महंगाई के लिए कर रहे हैं क्या? महंगाई देश में नहीं है क्या? इनके टेंट लगे हुए थे, हजार रुपये की पर्चे काट रहे थे। पिलानी में आज भाजपा की जन आक्रोश रैली का समापन कार्यक्रम हुआ। समारोह में मुख्य वक्ता अलवर सांसद बालकनाथ व पूर्व मंत्री व पूर्व विधायक प्रेम सिंह बाजोर थे। इस सभा में जिला अध्यक्ष पवन मावंडिया, सांसद नरेंद्र खीचड़, सूरजगढ़ विधायक सुभाष पुनिया, नरेश शर्मा, कृष्ण कुमार, जिला महामंत्री राजेश दहिया, मनोज आलड़िया ने राज्य सरकार पर कुशासन का आरोप लगाते हुए जनता से सरकार बदलने की अपील की। वहीं राजेश दहिया ने राहुल गांधी की 10 दिन में कर्ज माफी की बात याद दिलाते हुए कहा कि 10 महीने में राजस्थान को कांग्रेस से मुक्ति मिल जाएगी। हजारों की संख्या में लोग यहाँ पे पहुँचे, ये आक्रोश ही था जो आप लोगों ने देखा है। सरकार के खिलाफ बहुत जल्द बिगुल बज चुका है और इसको उखाड़ फेंकने का काम बहुत जल्द कर दिया जाएगा। राजस्थान में पेट्रोल डीजल है और हरियाणा में भी पेट्रोल डीजल है। भावों का आपको पता है। राजस्थान सरकार कांग्रेस के द्वारा और जयपुर में एक बड़ी सभा का आयोजन किया गया था, मतलब उन्होंने महंगाई के खिलाफ एक बड़ा आंदोलन किया था। और आपको याद दिला दूं, सबको पता है, यहाँ से पिलानी विधानसभा जितनी भी गाड़ियाँ गई थी सब में पेट्रोल डीजल हरियाणा से भरवाया गया। तो आप समझ सकते हो महंगाई का मूल रीजन क्या हो सकता है। इस जन आक्रोश यात्रा के अंदर जो कैलाश मेघवाल जी जो है वो दिखाई नहीं दे रहे हैं, क्या रीजन है इसके पीछे? ऐसा कुछ नहीं है, हमारी नज़र में ऐसी कोई बात नहीं है। हमारे यहाँ पे जो भी हमारे यहाँ पे आए हैं सबको बराबर सम्मान दिया है, सब सम्माननीय हैं। ऐसा मेरे संज्ञान में ऐसा कोई मामला नहीं है। जैसा कि आपने देखा कि जिस प्रकार से पूरे राजस्थान भर में भाजपा के द्वारा जन आक्रोश रैली जो निकाली जा रही थी, अब भाजपा जो है एक महासभा कर रही है और इसी के बारे में हम चर्चा करने के लिए अनुराग जी से कुछ खास बातचीत करेंगे। फ़िलहाल हमारे साथ अनुराग जी जो है भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश सचिव है। सबसे पहले सर बहुत बहुत स्वागत है आपका और नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपने भी आपका दर्शकों ने भी नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। और मैं देसी खबर झुंझुनू का तहे दिल से धन्यवाद करता हूं कि आपने दूसरे पहलू को भी जानने की कोशिश की। आप जिस चीज़ों के लिए जाने जाते हैं, तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका और फिर से आपको नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। सबसे पहला सवाल तो यही रहेगा कि जिस प्रकार से भाजपा जो राजस्थान में जन आक्रोश यात्रा जो निकाल रही थी, अभी फ़िलहाल जो महासभा कर रही है, क्या कुछ आपको लगता है इसके बारे में? सर, क्या होता है कि विपक्ष को ऐसे जो हथकंडे होते हैं वो विपक्ष को लगातार करते रहना पड़ता है, ठीक है, जिससे कि वो जनता से जुड़े, बशर्ते वो फैक्चुअल होने चाहिए। जैसे मान लीजिए कि केंद्र के अंदर सरकार बीजेपी के उसको खिलाफ एक मुहिम लेके राहुल गांधी जी चले हैं, भारत जोड़ो यात्रा, और काफ़ी हद तक कंप्लीट भी कर चुके हैं। मैंने देखा कि कहीं ना कहीं उन्होंने कांग्रेस के जो निजी लोग थे उनको जिंदा किया है एक बार के लिए,
रोड पे आ रहे लोग, लाखों की भीड़ में आ रहे, हम देख नहीं पा रहे, चलिए वो कोई बात नहीं, पर उनका भी एक हिडन एजेंडा है उसके पीछे। दूसरा, इसी तरीके से मान लीजिए कि राजस्थान के अंदर सरकार जो है वो कांग्रेस की है हाल में, और बीजेपी विपक्ष में बैठा है। हो सकता है इंस्पायर हुए हो, उन्होंने सोचा कि एक यात्रा हम भी निकाल देते हैं, तो उन्होंने शुरुआत की जन आक्रोश रैली की। अब ये तो उनकी समझ है, मैं व्यक्तिगत क्या मानता हूँ कि जन आक्रोश के अंदर जन आक्रोश तो था नहीं, मुझे कहीं से भी जन आक्रोश नहीं लगा। हालांकि जो इनके क्लिप्स बाहर आए हैं उसमें मैंने आक्रोश इनकी पार्टी में देखा, और एक आक्रोश मैं अपनी विधानसभा क्षेत्र में भी देख रहा हूँ। यहाँ पर आक्रोश यात्रा का मतलब ये है कि सब अपना दिखा रहे हैं कि भाई मैं कितना पावरफुल हूँ, मैं टिकट का पहला दावेदार हूँ, मैं पक्का दावेदार हूँ। इसके अलावा आक्रोश के अंदर आप बताइए क्या था? सुबह आना, अपनी फॉर्चूनर की फ्रंट सीट पे बैठना, 2-4 लोगों के साथ ना बढ़िया नहा धोगे ठन टनाटन आके, और फिर आक्रोश दिखाना। मुझे बताओ कौन सा आक्रोश? जब नाम ही जन आक्रोश हो गया, मतलब आक्रोश तो जनता में होना चाहिए था। कौन सी जनता में आक्रोश है, और किस बात का आक्रोश? आप मेरे को बताओ, किस बात का आक्रोश है आप में? मैं मानता हूं कि देश में महंगाई है। सर, आपको क्या लगता है कि जो जिस प्रकार से राहुल गांधी जी के द्वारा जो भारत जोड़ो यात्रा जो चलाई जा रही है, उसी मुहिम को देखते हुए इन्होंने भी एक जन आक्रोश यात्रा जो निकाली? नहीं, मैं क्या बताऊंगा, आप खुद सोच लीजिए ना, इनके दिमाग में ये पहले नहीं आया। 4 साल थे ना आप, अगर आपको गहलोत की नीतियों पे इतना ही भरोसा नहीं था तो आपके पास पहले भी मौका था, आपने कभी ऐसा कोई कदम नहीं उठाया। पीछे साहब इतना कुछ हो गया राजस्थान के अंदर, है ना। मैं कहना तो नहीं चाहता, लेकिन जिस चीज़ के ऊपर ये राजनीति करते हैं, जिसे एक अपन कहना चाहिए कि हमारे लिए माता समान है, गाय माता के ऊपर ये इतनी बड़ी राजनीति करते हैं, ठीक है। इतना बड़ा हुआ था, कौन सा केंद्र सरकार ने मदद करी, कौन सा राज्य सरकार ने उस वक्त सोचा था? कब थे ये? तब इनके मन में आक्रोश नहीं आया, आज इनके बड़ा माँ को आक्रोश आ गया। किस बात की बात करें सर? महंगाई के लिए कर रहे हैं? महंगाई देश में नहीं है क्या? है 2022 चल रहा है ना, किसी को याद नहीं होगा, मैं याद दिला देता हूँ प्रधानमंत्री जी के शब्द। 2022 में सबके पक्के मकान हैं क्या? पक्के मकान कितने? रोजगार आंकड़ा बताऊँ मैं आपको? आक्रोश निकालो जरा एक बार। ये जनता का आक्रोश क्या राजस्थान अलग हो गया क्या? राजस्थान की जनता प्रस्त है क्या, बाकी देश की नहीं है? वहाँ आक्रोश निकाल के दिखाओ ना। अपने स्टेट्स में सब कुछ सही है क्या? सब कुछ बढ़िया है, वहाँ कोई आक्रोश नहीं। सर आक्रोश है ही नहीं। आक्रोश का क्या मतलब, मैं आपको बता रहा हूँ। आपको एक एजेंडा चलाना है जिससे कि आप लोगों को फिर भ्रमित कर सको। और कौन सा भ्रमित? सर मैं आपको इनकी हकीकत दिखाऊँ ना, आप छोड़िए बात, मैं इनको आक्रोश दिखाता हूँ। अब ये संस्कृति करते रहते हैं। आप ये देखिए, ये जन आक्रोश रैली है। अब ये मैं तो श्योर नहीं हूँ कि कौन सी जगह की है, लेकिन आप इनका आक्रोश देखिए। संस्कृति सर, ये हमारी संस्कृति दिखा रहे हैं, ठीक है। और मैं आपको बताऊं, ये इनकी आक्रोश का आपस में, ठीक है, ये इनकी आक्रोश है साहब, ये आक्रोश है, और ये इनका जन आक्रोश है साहब। आप पिलानी की बात ले लो ना, ज़्यादा दूर क्यों जा रहे हो? कई चेहरे हैं ना, सारे चेहरे अपने आप को साबित करने में लगे हुए, संगठन को खुश करने में लगे हुए। और अच्छा, वो कौन से चेहरे मैं आपको बताता हूँ। पिछले चुनाव 2018 में थे, ठीक है, यहाँ पे कांग्रेस के विधायक जीते, उन्होंने क्या किया क्या नहीं किया उधर तो मैंने को जाना नहीं है। अब इनको पता था कि भाई उनका विरोध है तो बीजेपी मजबूत उठेगी, इनको ऐसा लगता है। मैं ऐसा नहीं मानता ग्राउंड स्तर पर, क्योंकि लोकतंत्र नहीं समझ है। जिनको ये लगता था कि भाई मेरे अंदर कोई काबिलियत नहीं है तो मैं किसी पार्टी को पकड़ लूँ, तो उन्होंने पार्टियाँ पकड़ी हुई हैं। अब वो पार्टियों को खुश करने में लगे हुए हैं किसी भी तरीके से, साहब मेरे पास ये, मेरे पास ये है, ताकि वो जनता के बीच पहुंच जाएं। बस गोल चक्कर पे सर, बाईपास पे इनके अभी पोलिंग बूथ लगे हुए। पोलिंग बूथ क्या कहना चाहिए, इनके टेंट लगे हुए थे, हज़ार रुपये की पर्चियों काट रहे थे गाड़ियों के लिए। किस चीज़ की पर्ची काट रहे हो? कि भाई गाड़ी लेके आ रहे हो आप, तेल की ये पर्ची लो, और वो ऑफिस में आप चढ़ाओ, चले जाओ, अभी मिल जाएंगे किसी ना किसी ऑफिस में आपको पैसे देते हुए। लोगों को तो ऐसे बुला रहे हैं। इन लोगों ने भारत की राजनीति, एक तरह से कहें कि पैसे दे करके जो भीड़ इकट्ठा की गई है वही भीड़ वहाँ दिखाई नहीं, कुछ भीड़ मैं मानता हूँ कि संगठन के लोग होंगे, ग्रामीण, मैं उनके बारे में गलत नहीं कह सकता। सच में भाजपा के कोई कार्यकर्ता होंगे जो काम करते होंगे, लेकिन मैं उन लोगों की कह रहा हूँ जो टिकट की दावेदारी कर रहे हैं। वो अपने आप को साबित करने के लिए इस हद तक जा रहे हैं कि वो लोगों को गुमराह करके जनता को पैसे, ठीक है किसी की मजबूरी क्या है, लोग भी चले जाते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन ये सच्चाई है। इन लोगों ने भारत की राजनीति के पूरा ऐसी तैसी कर रखी है। शब्दों के लिए माफ़ी चाहूँगा, लेकिन इन लोगों ने उन लोगों की जो सच में राजनीति में आना चाहते हैं, जो सच में एक अच्छी साफ़ सुथरी राजनीति करना चाहते हैं, उन लोगों के लिए इन्होंने क्या एक मिसाल पेश कर दी। पैसा नहीं है तो राजनीति नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि इन्होंने तो ये चलन चला दिया ना। इससे अच्छा ये होता जनता के बीच जाते, जनता को समझाते कि साहब आपके साथ ये गलत हो रहा है, आप उठो, आप बोलो, उनको जागरूक करो। जागरूक किसको करना है? किसी को नहीं करना साहब जागरूक, जनता को जागरूक करने दे। और जनता फिर वही बात है, 5 साल के बाद में, आज मान लीजिए कोई जीत के आ जाएगा, फिर 4 साल फिर नहीं दिखा। ये विपक्ष 4 साल नहीं था, सत्ताधारी तो थे ही नहीं, विपक्ष भी नहीं था।
अब ये जाना आक्रोश निकाले क्योंकि 1 साल बाद चुनाव है। तो ये तो सारे जनता को पता, मेरे को बताने की जरूरत नहीं है। आप किसी से पूछ लो साहब, 1 साल बाद चुनाव है इसलिए रैली हो रही है, ये तो बताने की जरूरत नहीं है ना। ये आक्रोश है। सर देखा जाए तो जिस प्रकार से कहें कि चुनाव जब भी नज़दीक आते हैं तो जनता को किसी न किसी प्रकार से लोभ दे करके अपनी ओर आकर्षित करने का काम भी है, ये कर रहे हैं। ये तो मैं कह रहा हूँ चुनाव लड़ने वाले बेवकूफ़ हैं। इनको अगर ऐसा लगता है कि जनता लोभ में आ जाती है, ठीक है, ये सब फालतू बातें। जनता के लिए काम कीजिए। अगर आप एक अच्छी राजनीति करना चाहते हैं तो जनता के लिए काम कीजिए। और काम करने का मतलब ये है कि वो काम चुनाव देख के मत कीजिए कि 6 महीने बाद चुनाव है, अब मैं जाऊँगा साल उड़ा दूंगा, कंबल उड़ा दूंगा। ठीक है, जनता को कुछ देना ही है ना, तो उनको उनका हक दिलाइए। उनका हक है शिक्षा, बिजली, पानी, चिकित्सा, नौकरी, रोजगार, इन पे बात कीजिए साहब, है ना। ये आप जो समाज सेवी का चोंगा ओढ़ते हो ना कि हम वहाँ जाएंगे वहाँ गिफ्ट कराए, आप ये इन चीज़ों से नहीं चलता। जनता बहुत समझदार है, इन फालतू हथकंडों में नहीं आते। बस इससे आप एक गंदी राजनीति को पैदा कर रहे हो कि पैसे के बिना कोई व्यक्ति राजनीति में नहीं आ सकता, दैट्स इट। क्योंकि हम कहीं बैठते तो लोग कहते साहब ये तो लागे, क्यों लागेंगा, आप अच्छा काम कर रहे हो, हार ही तो जाओगे, इससे ज़्यादा क्या हो जाएगा। लेकिन इन्होंने ऐसा सेट कर दिया एजेंडा कि भाई राजनीति में आना तो पैसे चाहिए, और उस पैसे का किस तरीके का इस्तेमाल हो रहा है मैं आपको खुद दिखा रहा हूँ। ये इस्तेमाल हो रहा है। सर देखा जाए तो कि जिस प्रकार से बिलानी विधानसभा का जो विकास होना चाहिए मूल रूप से वो नहीं हो पा रहा है। नहीं, उसके पीछे कारण है ना सर, उसके पीछे कारण क्या है। पहले तो रिजर्व सीट है। रिजर्व सीट में क्या है कि एक तो पहले हमारे सुंदरलाल जी नेता थे, काफ़ी लंबे समय तक रहे, उनके जितना समझ पड़ा उन्होंने काम किया। उसके बाद में मैंने ये अनुभव किया कि पिछले 1 दशक के अंदर, और हम कहें 1 नहीं तो 1.5 दशक के अंदर, पता नहीं ये कहाँ से करप्शन इतना इम्पोर्टेंट हो गया है कि पैसे के बिना कोई बात ही नहीं कर रहा है, कोई बात नहीं कर रहा। सबको अगर काम कराना पैसा चाहिए, जनता के मूल काम है ना, अगर आपको करवाने तो पैसा चाहिए। ऐसी पॉलिटिक्स होने लग गई है। तो विकास तो तब होगा ना। फिर आप खुद सोचिए, आप मेरे को एक लॉजिकली बताइए, आज कोई नेता अगर आपके पास वोट मांगने आता है, आम जनता के पास, मेरी पब्लिक के पास में जब वोट मांगने आता है, तो वो जनता को उससे पूछना चाहिए कि आप भाई क्यों राजनीति में हो, ठीक है। हालांकि स्पष्ट जवाब है, उनका जवाब आएगा साहब मैं जनता का भला करना चाहता हूँ, ये जवाब आएगा, स्पष्ट है। लेकिन आप उससे अगला सवाल ये पूछे साहब कैसे करोगे। आज आप 10-12 करोड़ रुपए लगा के, है ना, कुछ अपने आप को एडवर्टाइज करके, कुछ पार्टियों में ऊपर पहुंचा के, किसी भी तरीके से, मान लीजिए आप चुनाव लड़ रहे हैं, आप बेवकूफ़ हैं, 10-12 करोड़ रुपए खर्च करके आप जनता का भला करोगे। 10-12 करोड़ रुपए आप मेरे पास लेकर आइए, मैं आपको बताता हूँ जनता के कौन कौन से काम करने, भला मैं आपको करवा दूंगा। उसके लिए चुनाव लड़ने की क्या जरूरत है। राजनीति में यही तो विकास तब नहीं हो रहा है, इसलिए विकास नहीं हो रहा है क्योंकि ऐसे लोग इस तरीके से राजनीति में आना चाहते हैं। सर देखा जाए तो जिस प्रकार से आक्रोश इनके अंदर अब निकल के चुनाव नज़दीक आ रहे हैं, अब आक्रोश निकल के आ रहा है, ये आक्रोश अगर चुनाव से पहले निकल कर आए तो शायद जनता का भला हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है। और नहीं, जनता, मैंने कहा ना, जन आक्रोश का मतलब जनता में आक्रोश होना चाहिए। अगर जन आक्रोश है, जनता जागरूक है, तो किसी पार्टी की जरूरत नहीं है, किसी नेता की जरूरत नहीं है। अगर कोई भी सरकार, चाहे राज्य सरकार हो, मैं कांग्रेस की बड़ाई नहीं कर रहा, वो गलत कर रही है, चाहे केंद्र सरकार हो, रोडों पे आओ, उनको याद लो किसान आए थे साहब, 13 महीने रहे थे, तभी तो जीते होंगे, कि उनको समझ आ गई थी ये बात। तो आम जनता क्यों नहीं कर सकती। लेकिन आम जनता को गुमराह किया जाता है। देखिए, आम जनता को राज के बारे में कुछ नहीं पता, राज किस तरीके से होता है, लेकिन इनके कान में पहले भर दिया जाता है बीजेपी आएगी इस बार तो बीजेपी पक्का ये भाई जी, बोल नहीं यार कांग्रेस आओगे अब क्या। जनधन का ही मतलब है, थान तो पूरा मौका देना है। मैं दोनों धड़े की बात करता हूँ, मैं किसी के बारे में अच्छा बुरा नहीं कहता, पर मैं एक आम धारणा की बात करता हूँ। अगर कोई ये कहता है कि प्रधानमंत्री मोदी बहुत अच्छे व्यक्ति है, मैं उनकी बात से सहमत रखता हूँ, लेकिन अगर मैं मानूँ कि अच्छे इंसान की, अगर उसको उस अच्छे इंसान का इस्तेमाल करके वो लोग चुनाव जीतते हैं जो खुद धरातल पर कुछ नहीं है, शून्य है। इसी तरीके से अगर मैं एक बार मान लूँ कि राहुल गांधी अच्छे व्यक्ति नहीं है, मैं ऐसा कह नहीं रहा हूँ, मैं ऐसा मान लूँ आम धारणा के हिसाब से, तो इसकी वजह इसकी वजह से सफ़र कौन कर रहा है, वो अच्छे लोग जो कांग्रेस की तरफ से चुनाव लड़ रहे हैं। साहब आप किसको देख रहे हो, आप बिल्डिंग को देख रहे हो, जड़ें तो देख ही नहीं रहे ना। आपको तो यहाँ जड़ मजबूत करनी है ना, यहाँ उस व्यक्ति को लेकर आइए जो सच में। पर मेरे एक बात समझ में नहीं आती कि अगर मैं राजस्थान की जनसंख्या को वही मान के चलूँ या फिर लगातार बढ़ता है, तो राजस्थान की जनता किसी एक पार्टी की तरफ तो है नहीं है। तो अच्छी बात है कि वो 5 साल एक पार्टी को और वही वोटर एक बार बीजेपी को ले आते हैं और वही वोटर एक बार कांग्रेस को लेके आते हैं। तो ये कैसे मुमकिन है। ये तो तब मुमकिन है जब जनता ये समझती कि नहीं अब क्या काम ठीक कौन करे, तो इन मौकों कौन देवा। ठीक है, तो इस मामले में मैं जनता को गलत नहीं कहूँगा, ये मिली भगत नहीं कह सकते, वो जनता का प्यार है। राजकाज का जब विरोध होता है तो दूसरी पार्टी को ले आते हैं, तो इसमें ये ऐसा तो कुछ नहीं कहेंगे, मिली भगत है। हाँ, चेहरों का परिवर्तन होना चाहिए, राजनीति के अंदर नए लोगों को आना चाहिए। युवाओं को मैं हमेशा कहते रहता हूँ कि राजनीतिक चेतना आप में अंदर होनी चाहिए। आप राजनीतिक पार्टी से बिलोंग करें भी नहीं तो भी राजनीतिक चेतना आपके अंदर होनी चाहिए।
सर, जिस प्रकार से आप बता रहे हो कि जन आक्रोश जनता के अंदर होना चाहिए, तो आज जो सभा पिलानी के अंदर की गई है वहाँ काफ़ी भीड़ दिखाई दे रही थी। ना, भीड़ का कारण तो मैंने आपको बता दिया ना। आप मेरी गोजी भरो ना, मैं भीड़ ला के दिखाऊँ आपको। लेकिन वो भीड़ कौन होनी चाहिए? वो भीड़ आम पब्लिक होनी चाहिए। पार्टी के अब ये इस बारे में तो कोई दो राय नहीं है ना, बीजेपी एक मजबूत संगठन है। मैं इस बात से कहाँ डिनाई कर रहा हूँ, एक मजबूत संगठन है। आज हम अगर भारतीय किसान यूनियन आह्वान करे कि कल दिल्ली पहुँचना है, तो साहब हम क्या पहुँचेंगे नहीं इतनी भीड़ के साथ। लेकिन वो तो संगठन होंगे ना। किसान आंदोलन में सिर्फ संगठन के लोग थोड़ी ना था, आम किसान था, क्योंकि किसान उस चीज़ को समझा। आज अगर आक्रोश है तो बीजेपी के कार्यकर्ता क्यों हो, आम जनता क्यों नहीं हो? एक आदमी, आप मुझे इंटरव्यू में आप जाइए कहीं पे, आप पूछिए उनको कि आज पिलानी के अंदर जन आक्रोश महासभा थी, आप गए क्या? बीजेपी से जो बिलोंग करते वो तो जाएंगे ना, उसमें मैं कहाँ मना कर रहा हूँ। आम लोगों को आपने कितना समझाया, आम लोग कितने आपके साथ में इस बात से इत्तेफाक रखते हैं कि हाँ सच में कांग्रेस आपके साथ में गलत करी और आपको आंदोलन करना चाहिए या फिर आप उस बात के लिए लड़े, तो मैं मानता हूँ ये सक्सेसफुल है। और मैं ये नहीं कह रहा कि ऐसा नहीं कर सकते। अगर सच में कांग्रेस सरकार ने गलत किया, 2-3 जगह गलत है, मैं खुद मानता हूँ वहाँ गलत है, तो वहाँ लोगों को आप समझाइए ना। ये तो पार्टी एजेंडा मत कीजिए साहब, टिकट वाला सिस्टम मत जचाइए कि हाँ आज मैं साहब 100 गाड़ियाँ दिखा दूंगा, मैं 150 दिखा दूंगा तो मेरी पार्टी पक्की है। तो क्योंकि है ना, मैं तो सबको मैसेज भी कन्वे करना चाहता हूँ, जो भी बीजेपी की तरफ से चुनाव की दावेदारी ठोक रहे हैं उनको मेरी तरफ से एक बहुत खुला निमंत्रण और मैसेज है कि साहब जितना टाइम आप पार्टी के लोगों को राजी करने में लाग रहे हो ना, तो टाइम लोगों बीच में जाओ, लोगों राजी करो, तारो भलो हो जाए। पार्टी में तो नेता बन जाओ पर कभी भी जन नेता नहीं बन पाओ। जन नेता बनने खातिर जनता के बीच रहना पड़े। बहुत अच्छी बात कही है कि जिस प्रकार से जो योग्य आदमी है एक, उसके पास पैसा नहीं है, लेकिन क्या पैसा नहीं है तो वो चुनाव नहीं लड़ सकता है। और अगर इस क्षेत्र की जनता आपको पसंद करती है तो क्या अनुराग जो है चुनाव लड़ेगा? यार मैंने कहा था ना, आप घूम फिर के आओगे यहाँ पे, आपको ये पूछना ही था। मैं ये भी कहना चाहता हूँ, अब मैं जब ये बात बोल रहा हूँ तो कि कुछ आपके भी व्यूअर्स को ये लगेगा कि ना यार ये तो बोलेगा, इसके पास है नहीं इसलिए बोल रहा है ना। मेरी समस्या हल होने से देश की समस्याएं हल नहीं होंगी, समझिएगा इस बात को। दूसरी बात आपने कही कि पैसा ना होने से या पैसा होने के भाव पे, मेरा ये मानना है कि पैसा होने से कहीं तक पहुंचना आसान है, लेकिन पैसा ना होने की स्थिति में आप वहाँ नहीं पहुंच सकते, ये नहीं हो सकता। उदाहरण के लिए अगर आपको डॉक्टर बनना है और आपके पास पैसा नहीं, अगर पैसा नहीं है तो संभवतः थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। पैसा है तो आप डायरेक्टली मेडिकल कॉलेज में डोनेशन देके बन जाओगे, नहीं है तो फिर हो सकता है आपको टाइम लगे, आप तैयारी करो, लेकिन पैसा नहीं, आप डॉक्टर नहीं बन सकते। मैं इस बात को नहीं मान सकता। तो ये तो बिल्कुल सत्य नहीं है। जहाँ तक मेरे चुनाव लड़ने की बात है, ये तय बात है, हम चुनाव लड़ रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। और लेकिन मैं आज भी वही बात है, मैं लोगों के बीच आया हूँ सिर्फ ये लोकतंत्र ताकि लोकतंत्र को विस्तार कर सकूँ, लोगों को ये समझा सकूँ कि आपके पास में कितनी बड़ी ताकत है। देश के प्रधानमंत्री मजबूत हैं, लेकिन उनको भी 5वें साल में जनता के बीच आना पड़ता है, ये जनता की ताकत है। तो सिर्फ सवाल पूछना सीख जाइए। आप वोट भले ही मत दें, लेकिन सवाल पूछना सीख जाइए, तभी इस देश का निर्माण हो सकता है। तय मानिए, चुनाव हम लड़ेंगे, बिल्कुल लड़ेंगे, पुरजोर तरीके से लड़ेंगे, लेकिन हम ऐसा चुनाव नहीं लड़ेंगे साहब। राजनीति में हमारी दिलचस्पी है, लेकिन मैं इसको धंधा नहीं मानता हूँ। मैं एक साफ़ सुथरा चुनाव हम लड़ना चाहते हैं, जनता के लिए काम करना चाहते हैं, जनता को साथ लेके, और समय आने पर हम जनता के बीच जाएंगे, जनता को जोड़ेंगे और उनको समझाएंगे। बाकी उनका प्यार है, बाकी उनका आशीर्वाद है। हार जीत का डर नहीं है। क्यों? क्योंकि जब इंसान हारने का डर जब छोड़ देता है ना, तो उससे खतरनाक कोई नहीं होता। और मैं आपको कभी मेरे चेहरे पे सिक्का नहीं दिखेगी, ना मैं इस बारे में सोचता हूँ। हम सिर्फ एक अच्छी कोशिश कर रहे हैं और मुझे लगता है इस कोशिश में हम सफल होंगे, ये मेरा मानना है। और नए लोगों को और तैयार करेंगे, तो जो लोगों की इनकी जो टू फेस है इन लोगों का, वो सामने ला सके। तो आने वाले समय में बिल्कुल आपको चुनावों में दिखेंगे। बिल्कुल इस बार पिलानी विधानसभा से हमारा पूरा तैयारी है, हमारे कार्यकर्ता तैयार हैं और संभवतः जल्दी ही मुलाकात होगी सबसे। तब तक के लिए